थे। इसी बीच में अभी अंधेरा था और देखते ही देखते मुंबई शहर के बैंड्रा इलाके में जो गैलेक्सी अपार्टमेंट यानी कि सुपरस्टार सलमान खान के घर के बाहर से बाइक गुजरती हैं और गोलियां चलनी शुरू हो जाती हैं। एक के बाद एक 5 राउंड गोलियां चलाई जाती हैं। लोग समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन जब तक समझते हैं तब तक गोली चलाने वाले वहां से जा चुके थे। अब ये बात पूरे इंडिया में फैल जाती है कि सलमान खान के घर पर गोलियां चलाई गई हैं। देखते ही देखते कुछ देर के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस बात की जिम्मेदारी ले ली कि सलमान खान, हम ये सब नहीं करना चाहते थे लेकिन करना पड़ रहा है। दहशत फैल जाती है बॉलीवुड स्टारों के अंदर कि आखिरकार ये बात जो कही गई थी वो सही भी हो जाती है। 2 दिन के बाद यानी कि 16 अप्रैल 2024 को महाराष्ट्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इस परिवार के पास जाते हैं, बातचीत करते हैं और तसल्ली देते हैं कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी महाराष्ट्र सरकार तुम्हारे साथ खड़ी है। यहां से बाहर निकल रहे थे एकनाथ शिंदे, तभी मीडिया कर्मियों ने उन्हें घेर लिया और घेर कर पूछा कि अंडरवर्ल्ड का ये सब क्या चल रहा है। इससे पहले कि मीडिया वाले सवाल करते, तभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कह लगते हैं कि ये महाराष्ट्र है, ये मुंबई है, पूरा का पूरा अंडरवर्ल्ड खत्म हो चुका है, अब यहां कुछ भी नहीं है, विश्नोई विश्नोई को खत्म कर देंगे हम लोग। मुंबई पुलिस है, महाराष्ट्र है ये, यहां पर हम किसी की दादागिरी नहीं चलने देंगे। जैसे ही एकनाथ शिंदे ने मीडिया वालों के सामने ये बयान दिया, उसके बाद ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल होने लगता है। अब देखते ही देखते लोगों में इस बात का गुमान भी होने लगता है कि जो लॉरेंस बिश्नोई यहाँ राजस्थान हो, दिल्ली हो या फिर पंजाब हो, जहाँ देखो वहाँ लोगों की हत्याएं हो रही हैं, साथ ही उनसे रंगदारी वसूली जा रही है। लेकिन मुंबई पुलिस शायद उसे अब छोड़ेगी नहीं। वो मुख्यमंत्री ये भी कहते हैं कि हम जड़ तक जाएंगे और जड़ तक जाने के बाद एक एक मामले की जांच करेंगे और जो भी इसमें होगा इन्वॉल्व, हम उसे किसी भी कीमत पर बख्शेंगे नहीं। 6 महीने का समय बीत जाता है, लेकिन पुलिस अभी सलमान खान के मामले में जांच पड़ताल करके हटी भी नहीं थी, यह भी रिजल्ट तक पहुंची भी नहीं थी कि एक बार फिर से मुंबई में सरेआम गोलियां मारकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी। वो व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं होता है, बल्कि 3 बार का एमएलए, 1 बार के मंत्री भी होते हैं और बड़ी बड़ी जिम्मेदारी होती हैं। वर्तमान में उनके बेटे भी एमएलए होते हैं, बाबा सिद्दीकी। और बाबा सिद्दीकी की मौत की चर्चा, उनकी हत्या की चर्चा आज पूरे इंडिया ही नहीं बल्कि कई मुल्कों तक उसकी गूंज फैल चुकी है। अब सरकार करे तो क्या करे, सरकार तो उनकी जड़ों तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन एक बार फिर से वो मुंबई जरूर पहुंच गए हैं, जिससे पूरे बॉलीवुड हो या फिर राजनीति हो, हर जगह हलचल मची हुई है। आखिरकार इस हत्याकांड को अंजाम किसने दिलाया है, इस घटनाक्रम के माध्यम से ये जानने की, समझने की कोशिश करते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है महाराष्ट्र प्रदेश के बैंड्रा, जो कि मुंबई शहर का बहुत ही पौष इलाका है। उसी में एक खैर नगर है। यहाँ पर कांग्रेस के विधायक होते हैं जिशान सिद्दीकी, जो कि ईस्ट से विधायक होते हैं। दरअसल 12 अक्टूबर 2024 को ये और उनके पिता, जो कि पूर्व एमएलए रह चुके हैं, बाबा सिद्दीकी, ये यहाँ से अपने ऑफिस से अपने घर की तरफ निकल रहे थे। लेकिन इसी बीच में जिशान सिद्दीकी जो होते हैं, उनके पास फ़ोन आ जाता है। वो कहते हैं कि अबू आप चलो, और बस मैं अभी आया। यानी कि जिशान सिद्दीकी वापस अपने कदम पीछे कर लेते हैं, वो अपने ऑफिस में जाते हैं और जो उनके पास इंपॉर्टेंट कॉल आई थी, उस इंपॉर्टेंट कॉल को वो सुनने लगते हैं। बाबा सिद्दीकी जो होते हैं, वो यहाँ से निकल के अपने घर की तरफ जा रहे थे। जो निर्मल नगर थाना क्षेत्र होता है, उसी का खैरवाड़ी सिग्नल होता है, वहाँ पर भी पहुँचे ही थे। इसी बीच में 10 से 15 लड़के का एक ग्रुप आता है, एक गुट आता है, और जैसे गुट आता है तो वो इशारा करते हैं कि हमारे साथ क्या दशहरा नहीं मनाओगे। दरअसल ये दशहरा का पर्व था, जगह जगह रावण का दहन हो रहा था, लोग खुशियां मना रहे थे। इस पर्व के रावण दहन के साथ साथ पटाखे भी छोड़ रहे थे। उन 10-12 जो लड़के होते हैं, एक ग्रुप होता है, उस ग्रुप में से कुछ इशारा करते हैं बाबा सिद्दीकी को। और बाबा सिद्दीकी वो मंत्री भी रहे हैं महाराष्ट्र सरकार में, साथ ही 3 बार के एमएलए रहे हैं और नगर निगम में भी उनके पास जिम्मेदारी रही है। यूथ कांग्रेस के भी वो नेता रहे हैं। वो पहले से ही इस तरह के कार्यक्रमों में जाते रहे थे। युवाओं को देखकर वो उतर जाते हैं। उतरने के बाद जो भी उनके आतिशबाजी होती है, पटाखे होते हैं, वो छोड़ना शुरू कर देते हैं। पटाखे छोड़कर यहाँ पर अब शोर शराबा होने लगता है, पटाखों का धुआं हो रहा था, रोशनी भी हो रही थी, सभी तरह का। इसी बीच में मौका पाते वो यहाँ से अब जाने की बात करते हैं। जैसे ही अपनी गाड़ी में बैठने की कोशिश कर रहे थे, इसी बीच में एक के बाद एक 6 राउंड गोलियां चलती हैं। 6 राउंड गोली चलती हैं, जिसमें 3 राउंड गोली लग जाती हैं बाबा सिद्दीकी को। 2 गोली उनके सीने में और 1 गोली उनके पेट में लग जाती है। 1 गोली शायद उनके सहयोगी होते हैं, उसके छू के निकल जाती है, और 1 गोली जो होती है वो उनकी बुलेट प्रूफ गाड़ी होती है, उसको जाकर लग जाती है। लोग इससे पहले कि कुछ समझ पाते, जो भीड़ आई हुई थी अचानक से पटाखे छोड़ने के लिए, वो भीड़ भी तितर बितर हो जाती है। यहाँ से लोग भागने लगते हैं। अभी ये अपने बेटे के ऑफिस से महज 100 मीटर की दूरी ही पार की थी कि इनके साथ इतना बड़ा कांड हो जाता है। इसके बाद इनके जो साथ के लोग होते हैं, उनको
उपचार के लिए लीलावती हॉस्पिटल में लेके जाते हैं और 2-1 घंटे के बाद डॉक्टर लोग उन्हें मृत घोषित कर देते हैं, कहते हैं कि हम इन्हें बचा नहीं सके। बस इतना था। अब ये मामला सोशल मीडिया पर वायरल होना शुरू हो जाता है। वायरल होने के पीछे वजह यह होती है कि बाबा सिद्दीकी जो हैं, उनका नाम राजनीति से भी जुड़ा हुआ है, सोशल वर्क से भी जुड़ा हुआ है, साथ ही उनका बॉलीवुड में बड़ी जो नज़दीकी हैं, जो बहुत बड़े बड़े स्टार हैं, चाहे वो सलमान खान हो, शाहरुख खान हो या सुनील शेट्टी हों, इस तरह के बड़े बड़े स्टारों से उनके नज़दीकियाँ हैं। वो साल में एक बार जब रमज़ान का महीना आता है तो रमज़ान के महीने में वो एक दिन इफ़्तार पार्टी ज़रूर करते हैं। और इफ़्तार पार्टी जब सोशल मीडिया पर इसकी खबरें आती हैं, मीडिया में जब इसकी खबरें आती हैं, तो पता चलता है कि इफ़्तार पार्टी में बड़े बड़े पॉलिटिशियन हो आते हैं, बड़े बड़े अभिनेता आते हैं और बड़े बड़े बिजनेसमैन भी उसमें शामिल होते हैं। इन सबका शामिल होना यहाँ वाकई अपना आप में चर्चा का विषय बन जाता है कि सलमान खान, शाहरुख खान से जिसकी दोस्ती होती है, उनकी हत्या कर दी गई है, यानी कि बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई है। अब इसमें मीडिया रिपोर्ट आती है। मीडिया रिपोर्ट के साथ साथ इसमें जब ये 10-15 लोगों की जो भीड़ होती है, जब मौके से भाग रही थी, तो गोली चलाने वाले 2 को पकड़ा जाता है। और पकड़ने वाला कोई और नहीं, एपीआई महाराष्ट्र पुलिस का एक जाबाज बहादुर एक सिपाही होता है, ऑफिसर होता है, इनका नाम राजेंद्र दाभाड़े होता है। वो मौका पाते ही धर्मराज कश्यप और साथ ही एक और व्यक्ति होता है, इसका नाम होता है गुरमील सिंह, ये शूटर होते हैं, इनको दबोच लेते हैं, इनको पकड़ लेते हैं। अब जब इन्हें पकड़ा जाता है, पकड़ने के बाद इनसे पूछताछ की जाती है, तो पूछताछ करने के बाद पता चलता है कि इन्हें तो आदेश हुआ था। जैसा आदेश हुआ था, आदेश ये हुआ था कि जो भी सामने आए उसको मार देना है। यानी कि बाबा सिद्दीकी को ही नहीं, बल्कि अगर उनका बेटा जिशान सिद्दीकी भी सामने आता है तो उसको भी मार देना है, उसको भी किसी की भी कीमत पर छोड़ना नहीं है। अब इतना था कि जाहिर सी बात है, हड़कंप मच जाता है। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। जांच पड़ताल करने के बाद पता चलता है कि 6 नाम सामने आते हैं पुलिस के सामने। अभी फिलहाल प्राथमिक जांच में पहला नाम धर्मराज कश्यप होता है, शिव कुमार उर्फ शिवा होता है। तीसरा नाम होता है गुरमील सिंह, चौथा नाम होता है शुभम लोनकर, 5वां नाम होता है जिशान अख्तर, 6वां नाम होता है प्रवीण लोनकर। पुलिस ने जो मेहनत की, कोशिश की, उसमें 3 लोग पकड़े जाते हैं, धर्मराज कश्यप, गुरमील सिंह, जिसको एपीआई राजेंद्र दाभाड़े पकड़ते हैं। बाकी एक प्रवीण लोंकर होते हैं, जिनको पुणे से पकड़ा जाता है। दरअसल प्रवीण लोंकर की अगर हम बात करें तो प्रवीण लोंकर व्यक्ति जो वायरल पोस्ट होती है शुभू लोंकर, उसका ये भाई होता है। पुलिस अभी इसी मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है और देखते देखते जब ये कहानी मीडिया में आने लगती है कि जिस तरह से बाबा सिद्दीकी की हत्या हो जाती है, तो इस हत्याकांड से न केवल राजनीति बल्कि पूरे बॉलीवुड में, यही नहीं बिहार प्रदेश का जो जिला गोपालगंज लगता है, उसी का प्रखंड माझा लगता है और माझा का गांव लगता है शेखटोली। यहाँ पर इस बाबा सिद्दीकी का एक गांव होता है, जो कि कांग्रेस के पूर्व नेता, पूर्व एमएलए भी होते हैं, वह पूर्व मंत्री भी रहे थे। गांव में भी हड़कंप मच जाता है, लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि एक अच्छे इंसान की आखिरकार ऐसे कैसे हत्या हो सकती है, जबकि इनके ऊपर तो कोई इस तरह का आरोप भी नहीं थे। हालांकि गांव में ये भी बताते हैं, जो मीडिया वाले पहुंच जाते हैं, कि ये गांव के लोगों की मदद करते हैं, गरीबों की मदद, बच्चों की पढ़ाई में मदद। इस तरह से गांव के लोग यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि बाबा सिद्दीकी की हत्या हो जाती है। यही नहीं, जब पुलिस ने जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, उसके बाद फिर 2-4 लोगों के नाम सामने आते हैं, जिसमें एक नाम होता है गुरमील सिंह, जिसकी उम्र लगभग 23 साल के आसपास होती है, जो कि पंजाब के कैथल हरियाणा के कैथल जिले का गांव लगता है नरण, वहाँ का रहने वाला होता है। उसने एक हत्या कर दी थी। जब उसकी घर की हालत मीडिया कर्मियों ने जाकर देखी, तो घर की हालत बहुत ज़्यादा बद से बदतर होती है। बताते हैं कि एक वक्त के खाने का भी इंतज़ाम होना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। यही नहीं, जब मीडिया कर्मियों ने ये जो व्यक्ति पकड़ा जाता है, जिसका नाम धर्मराज कश्यप होता है, शूटर होता है, इसके बारे में पता चलता है कि जो इसके पिता होते हैं, वो मछली बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। इनकी जो माँ होती है कुसुमा, वो बताती हैं कि वो कबाड़ का काम करने के लिए पुणे गया हुआ था। वो कब जाकर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ जाता है, उसको कुछ नहीं पता, और उसकी घर की भी हालत बद से बदतर ही होती है। साथ ही उसका एक साथी होता है, जो इसी गांव का रहने वाला होता है, जो कि उत्तर प्रदेश के बहराइच के गंडारा का गांव होता है, शिव कुमार उर्फ शिवा, जो कि 7-8 महीने पहले गया था। वो भी पुणे में भंगार का काम करता है। हालांकि पुलिस अभी इन आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। बाकी जितने भी आरोपी हैं, पुलिस का दावा है कि इन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से हर बार लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आता है, वो अचानक से बीच में आता है, किसी भी पोस्ट पर जिम्मेदारी लेता है, और जिम्मेदारी लेने के बाद ये एहसास कराता है कि हमने ये काम किया है, इसकी जिम्मेदारी हम इसलिए भी लेते हैं। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई का ये पहला मामला नहीं है, बल्कि इससे पहले भी बड़े चर्चित मामले रहे हैं। जैसे 29 मई 2022 को
पंजाब के मशहूर सिंगर जो होते हैं सिद्धू मूसेवाला, उनकी सरेआम गोलियां मारकर हत्या कर दी जाती है। थोड़ी बहुत नहीं, 24 गोलियां मारी जाती हैं। ऐसे ही एक मामला हुआ था राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर 5 दिसंबर 2023 को।